Good morning, students. I hope you all are good. I am Neha. Let us start your moral chapter. This is chapter 4, Grasp All, Loss All. Chapter name is Grasp All, Loss All. तो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर की रीडिंग नहीं करेंगे, हम समरी बताएंगे आपको चैप्टर की, और उसके बाद रीडिंग आपको करनी है। यू हैव टू रीड केयरफुली। लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। इन द स्टोरी में आप क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसका डिटेल दे देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये स्टोरी है देना नाम के आदमी की, जो बहुत गरीब है, और उसके जो डिजायर्स हैं, जो उसकी मंशा है कि वो क्या है, आर्विक्स ब्रिंग्स डाउनफॉल्स, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल अवर डिजायर। तो हम जो लाभ में लोभ होता है, हमारा जो लालच होता है, वो क्या करता है, हमें एक दिन नीचे गिरा देता है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो मंशा होती है कि हम ये चीज चाहिए, हमको वो चीज मिलनी चाहिए, और हम जब लालच करने लगते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हम वहां से हमें जो मिलता है उससे भी हम हाथ धो बैठते हैं। तो हम इसी स्टोरी को पढ़ेंगे, देना की रिलेटेड जो स्टोरी है, इससे हम समझेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी हमारी ये रहेगी कि हमें लालच नहीं करना है, जो हमें मिल रहा है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। ग्रैप्स ऑल, लॉस ऑल। अगर हम समझे इस चैप्टर को सही से, तो सब समझे सब खोए। इसका मतलब है कि अगर हम जो सब समझ लेते हैं तो हम कभी भी ज़्यादा कुछ भी खोएंगे नहीं, और जितना हमें मिल रहा है उसमें हम हैप्पी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिबेट का टॉपिक इसमें दिया है, वाई शुड वी नीड टू कंट्रोल अवर डिजायर। हमें अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्यों कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसी डिबेट की टॉपिक से आप रीड कर सकते हो। नाउ स्टोरी है एक गरीब आदमी की, जो क्या है, देना है अंडर, बहुत ही ज़्यादा उसके पास बहुत ज़्यादा उसको कर्ज है। उसने किसी से कर्ज लिया हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसको कर्ज को उतारने के लिए वो किससे कर्ज लिया है, लेंडर नेम है उसका देना के से क्या लिया है, उसने कर्ज लिया हुआ है। अब जो देना की लाइफ है बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि जो देना है वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके घर में लेना रोज रोज आ जाता है। मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में उसको कर्ज याद दिलाने की, उसको कर्ज वापस करना है। और वो कर्ज कितने का है, लमसम 300 रुपीज़ का है। कितने का है, 300 रुपीज़ का है। उसको याद दिलाने वो बार बार आ जाता है। अब देना उसको देख के बहुत ही परेशान है, और वो परेशानी के कारण वो इतना उसकी देखने का तरीका लेना के देखने का तरीका बदल चुका है, और वो कसम खिलवाता है कि आस पड़ोस के सामने कि तुम पैसा मेरा दे दो दे दो दे दो, ऐसा करके उसको परेशान करता है। नाउ देना का क्या हो गया है, देना बहुत परेशान हो चुका है। उसने डिसाइड किया है कि अब वो घर से बाहर चला जाएगा, और वो घर वापस घर में अपनी बीवी को छोड़ देगा, और वो घर वापस नहीं आएगा जब तक उसके कर्जे को उतारने के लिए कोई पैसे नहीं आ जाते। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देना सेट आउट इन द मॉर्निंग एंड वॉकड। क्या हुआ, देना ने सुबह वो उठता है और वो चलना स्टार्ट करता है। वो चलता चला जाता है और एक फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। फॉरेस्ट के अंदर भी चलता रहता है, पूरा दिन चलता है। जैसे ही वो रात हो जाती है, अचानक से उसको समझ आता है कि अब रात हो चुकी है, तो वो डरने लगता है। तो क्या करता है, वो वॉक करके ही डिसाइडेड टू रिज्यूम द वॉकिंग इन द फॉलोइंग मॉर्निंग। अब वो क्या डिसाइड करता है कि अब वो जो करेगा वॉक, अब वो सुबह करेगा। अब अंधेरा हो चुका है, उसकी बस की बात नहीं कि वो अंधेरे में चले। तो अब वो क्या करता है, प्रिंच हिमसेल्फ ऑन द लार्ज पीपल ट्री के ऊपर वो क्या करता है, चढ़ के बैठ जाता है। इट वॉज द न्यू मून नाइट। क्या था उस दिन, जो हमारी अमावस की रात होती है, उस दिन उसके साथ भी यही था कि वो चलता चला गया, और वो न्यू मून नाइट थी, जिसमें उसको एकदम क्या था, कंप्लीटली अंधेरा हो गया था। बहुत अंधेरा था, अब उसको दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसको डर लगने लगा था। तो वो अपने जिस ब्रांच में बैठा था पीपल की ट्री पे, उसको कस के पकड़ लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आते हैं, क्या होता है। थर्ड पैराग्राफ में आए, टू हिज अमेजमेंट ही सॉ दैट द ट्री ऑन विच ही वाज सिटिंग स्लोली रोज इनटू द एयर एंड स्कीम्ड अलोंग द ग्राउंड। क्या हो रहा है कि अब वो आश्चर्य हो जाता है कि जिस ट्री में वो बैठा था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हवा में जा रहा है, और वो जो जमीन है उसको छोड़ दे रहा है। मतलब उसने जमीन से साथ छोड़ के हवा में उड़ना स्टार्ट कर दे रहा है। अब वो उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है, फॉरेस्ट क्रॉस किया उसने, ट्री क्रॉस करके और रिवर क्रॉस करके वो बहुत दूर लेके जा रहा है उसको। देना क्लच्ड टू द ब्रांच विथ ऑल हिज माइट एंड लुक्ड अराउंड व्हाट टू डू। अब क्या हुआ, देना उसको ध्यान से देखता हुआ क्या हो रहा है, चिपक गया है कस के कि अब हो क्या रहा है, वो देख रहा है, और ध्यान से ब्रांच को कस के पकड़ लिया है, क्योंकि अब पेड़ क्या है, हवा में उड़ रहा है। कम टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर सम टाइम, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ट्री जो है सेटल डाउन होता है नियर द सी ऑफ द व्हाइट सोर, जो कहते हैं समुद्र के किनारे पे, वो रुकता है। उसके बाद वो पेड़ रुकता है, तो वो धीरे से डरते हुए क्या होता है, वो नीचे जंप करता है जल्दी से, और उसके बाद आसपास देखता है। तो यहाँ वो सामने क्या देखता है, वो सामने अपने पाता है कि लार्ज नंबर्स ऑफ स्टोन्स जो है उसके आसपास
पड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे चमक रहे हैं। ट्विंकलिंग एंड फ्लशिंग लाइट लाइक लिटिल फायर, जैसे जलते हुए दिख रहे हैं। ही वंडर्स व्हाट दे वर, अब वो जानने की कोशिश करता है ये सब है क्या। तो एक उसमें से रेड स्टोन्स वो उसके पास में पड़ा होता है, वो जल्दी से उठा के अपने कपड़े में बांध लेता है और उसके बाद धीरे धीरे वो वन बाय वन अनदर क्या करता है, बहुत सारे स्टोन्स उठा लेता है। फिर उसके बाद उठाते उठाते उसके कितने टोटल उसके पास 4 स्टोन्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसको ये नहीं पता वो प्रीशियस है या नहीं है। अब वो क्या करता है, सून एन आइडियाज ग्रिप्टेड हिज माइंड, उसके बाद एकदम अचानक से उसके दिमाग में उसके दिमाग में ये चीज़ आती, ख्याल आता है कि हो सकता है उसका पेड़ उसे छोड़ के उड़ ना जाए। इसीलिए वो जितना उसने लिया होता है उसको लेके और बाकी सब कुछ छोड़ के क्या करता है, इमीडिएटली कहाँ चढ़ जाता है, क्लाइंब कर लेता है, ट्री में बैठ जाता है फिर से। और वो पेड़ क्या होता है, he looked at the stones lies there, he want more but he control himself। तो क्या देखता है कि जो स्टोन्स है उसको देखता है बहुत सारे पड़े होते हैं उसके सामने, लेकिन वो क्या करता है अपनी जो मन की मंशा है उसको छोड़ के, इच्छा को छोड़ के कि मैं इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है, मैं ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा। तो क्या करता है, इतना ही लेके वो क्या करता है, वो अपने जल्दी से पेड़ पे बैठ जाता है और उसके बाद वो प्रूव करता है कि राइट, कि वो सही बात सोच रहा था। पेड़ क्या था, धीरे धीरे उड़ चुका था और उसको छोड़ एयर में जाने लगा था। अब क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। राजा को जब वो देता है गिफ्ट, तो वो क्या, राजा उसको फेवर में क्या देते हैं, रिटर्न गिफ्ट में 10 विलेज उसको गिफ्ट कर देते हैं कि अब आपसे तुम्हारा वो 10 विलेज तुम्हारे नाम पे हुआ। आफ्टरनून में जैसे ही लंच टाइम होता है, राजा क्या करता है, रानी के साथ लंच करने जाता है। राजा अब क्या कर रहा है, उसको उसी टाइम वो प्रीशियस स्टोन्स देता है। तब उसकी रानी ने क्या बोला, अब नेक्स्ट पेज में पढ़। तो व्हाट शुड आई डू फॉर ओनली 4। अब रानी का एक एक्सक्यूज रहता है कि मैं ये 4 प्रीशियस स्टोन का क्या करूंगी, मुझे तो 8 और चाहिए, तभी तो मेरा नेकलेस बन पाएगा, तब मैं पहन पाऊंगी, मैं खुद से नेकलेस बनाऊंगी और मैं तब पहनूंगी। तो फिर ये राजा मान जाता है, कहता ऑल राइट आई शैल सी इफ आई कैन गेट मोर ऑफ देम, अगर मैं और पास स्टोन्स ला पाया तो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अब आगे आता है क्या होता है, नो यू विल इंश्योर दैट आई गेट 8 मोर ऑफ देम एल्स आई शेल डाई। क्या बोलने लगती है रानी, तभी एक ऑर्डर सुना देती है, गुस्से में बोलती है कि अगर मुझे एकदम आप क्या दो, श्योरिटी दो कि मुझे आप स्टोन्स लाके दोगे 8 मोर और स्टोन्स लाओगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब राजा क्या करता है, राजा ज्वेलर को बुलाता है। राजा ज्वेलर से कहता है मुझे और रूबीज चाहिए, जो तुमने स्टोन्स दिए मुझे और चाहिए। ज्वेलर क्या करता है, लेना के पास जाता है, लेना से बोलता है कि मुझे वो स्टोन्स और चाहिए। अब फाइनली वो देना के पास आते हैं, देना से बोलते हैं कि वो तुम्हें स्टोन्स कहाँ से मिला। अब वेयर डिड यू गेट फ्रॉम द स्टोन, दे आस्क एग्जैक्टली। अब वो उससे पूछते हैं, तब अब देना एक्सप्लेन करता है पूरी स्टोरी, उसने क्या क्या किया, कैसे मिला उसको। फिर वो लोग क्या करते हैं, आई थिंक द ट्री फ्लाइज ऑफ एवरी न्यू मून लाइट। तभी उसने अपने आप में एक बात ऐड कर दी। देना बोलता है कि हो सकता है वो न्यू मून लाइट के दिन ही वो पेड़ क्या होता हो, उड़ता होगा। तो अब क्या होता है, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट न्यू मून लाइट होगी, उस टाइम वो क्या होगा, ट्री उड़ेगा, तो हम चारों उसी टाइम चलेंगे। तो वो लोग जाते हैं और उस पेड़ पे क्या होता है, बैठ जाते हैं और बड़ा बड़ा बैग ले लेते हैं। में देना के दिमाग में एक बात आती है, इफ आई गेट अ बैग ऑफ फुल आई कैन ओनली इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट आई विल हैव। क्या है, अगर मेरे पास पूरा बैग स्टोन्स आ गए, इस बैग के हिसाब से स्टोन्स आ गए, तो मेरा क्या होगा, मैं सोच नहीं सकता, मैंने जितना सोचा है पैसा उससे ज़्यादा मेरे पास होगा। फिर लेना के दिमाग में क्या आता है कि अगर मुझे इन 4 स्टोन्स के बदले 10,000 रुपये मिले हैं, तो अगर मैं एक स्टोन 100 रुपये में बेचूंगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा इस जमीन का। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 रूपीज के लिए अब ज्वेलर्स के दिमाग में ये बात आती है कि ज्वेलर्स के दिमाग में क्या आया, अगर 4 रूपीज के लिए मेरे 10 गांव मुझे मिल सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके अगर मैं ज्यादा बैग पूरा फुल बैग स्टोन्स लेके आता हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, पूरे जो राज्य का राजा बन जाऊंगा। और राजा के दिमाग में क्या आ रहा था, व्हाट इज गुड ऑफ ओनली गेटिंग 8 रूपीज। अगर मैं 8 रूपीज लाऊंगा तो उसमें अच्छा क्या होगा, इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। वाई आई वुड गेट एज मनी एज वुड सफिश टू मेक अ 20 नेकलेस, आफ्टर ऑल वेल्थ मीन्स पावर, द किंग्स इमेजिन। क्या होता है, उसके दिमाग में आता 8 मैं स्टोन्स ला के क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ, बहुत सारा स्टोन्स लाऊं जिससे 20 नेकलेस बन जाए और मैं कैसा जिसके पास होता है वही क्या होता है, राजा। तो यही सोचने लगा। फिर क्या हुआ, जो हुई
रात हुई, पेड़ पे लोग बैठे थे, तब उसके बाद पेड़ स्टार्ट हुआ फ्लाई करना, और वो सी के वाइट जो शोर था वहाँ समुद्र के किनारे पहुंचा, और वो लोग क्या करने लगे, उनके जो उनकी मंशा थी, उनके दिल में जो उनकी इच्छाएं थी वो उनके दिल में अभी भी थी, और वो चारों उतरते हैं, वहाँ स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वो साइड से देखते रहते हैं इनके जो उनके साथ आए हैं वो कितना क्या स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन वो लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं। फिर क्या होता है, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर क्या होता है, फिर वो लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि वो स्टोन्स कलेक्ट करने में, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने में कि उनको बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना है, वो भूल जाते हैं कि पेड़ जो है फिर से जाएगा और वो उड़ के चला जाएगा, उन लोगों को छोड़ देता है वहीं पे पेड़, और वो अपनी जगह फिर से चला जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होने लगता है, धीरे धीरे सनराइज होने लगता है, और धीरे वो पेड़ उनको वहीं छोड़ के चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग इधर उधर भागते हैं, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं उनको, लेकिन उनको ना खाना और ना पानी उनको आसपास मिलता है, और ना ही वो पेड़ मिलता है। अब वो क्या हो जाता है, उसके पास वो बैग तो बहुत भर लिया उन्होंने ज्वेलरी से, वो उनके लिए प्राइसलेस हो जाता है ज्वेल्स, क्योंकि अब ना वो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, और जो पानी था वो भी सेंट में बदल जाता है, और वो क्या हो जाता है, जो उनका जो आसपास पानी भी रहता है वो क्या होता है, नमकीन पानी उनको मिलता है जो वो पी नहीं सकते। फिर उसके बाद लास्ट में है, यू कैन ओनली इमेजिन हाउ लॉन्ग दे कुड हैव सर्वाइव्ड विदाउट वाटर एंड फूड। आप ही लोग सोच सकते हैं कितना बिना पानी के कौन जी सकता है, बिना खाने के कौन जी सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो उनकी जो उनकी लालच थी उनके लिए क्या पड़ गया, उनके लिए भारी पड़ गया। दे मोर दे ट्राइड टू ग्रैब्स एंड दे मोर दे लॉस। क्या हुआ, जितना ज़्यादा वो चाहते थे लाभ लेना, उनको उतना ही ज़्यादा क्या हुआ, लॉस हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देयर इज़ नो लिमिट टू डिज़ायर। अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल दैम विद इन रीजनेबल लिमिट। हमें उनको कंट्रोल करना चाहिए कुछ लिमिट तक, कि वो इतनी इच्छा ही रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा चाहिए हमेशा ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट योर वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन योर हार्ड वर्ड्स एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।